नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें, कुछ बड़ी खबरें। तो हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए लाइक करना, खबरों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर है बागरमऊ उन्नाव से, जहां घरेलू जमीनी विवाद में दबंगों ने दी संगीन धाराओं में फंसाने की धमकी। पीड़ित ने उप जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थाना अध्यक्ष आदि से लगाई न्याय की गुहार। उन्नाव के बागरमऊ तहसील अंतर्गत ब्लॉक फतेहपुर 84 के खैरागाड़ा गांव का मामला। जमीनी कब्जा न देने पर और घरेलू फालतू तू मैं करते हुए चौकी प्रभारी और ग्रामीणों के सामने ही दबंगों ने अतुल दीक्षित को संगीन धाराओं में फंसाने की धमकी दी। छूटी जमीन पर कब्जा न मिलने पर चौकी प्रभारी के सामने ही दबंग मानसिकता की उमाकांत की पत्नी ने धारा 376 में फंसाने की अतुल दीक्षित को धमकी दी। अतुल दीक्षित पुत्र रमाकांत दीक्षित निवासी खैरागाड़ा ने बताया कि इसी गांव में उसका पैतृक मकान है, जिसको उसके द्वारा वर्तमान समय में जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया जा रहा है। इस मकान में निर्माण में पड़ोसी और रिश्ते में चाचा उमाकांत पुत्र सुदर्शन लाल के द्वारा छूटी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने को लेकर पिछले काफ़ी समय से प्रयास किया जा रहा है। अतुल के पिता रमाकांत दीक्षित ने जीना बनवाने के लिए और घर सिंहमुखी ना हो इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, जिस पर उमाकांत दीक्षित कब्जा करना चाहते हैं। उमाकांत और उनके लड़कों द्वारा कई बार अतुल को गाली गलौज करने की साथ ही साथ जान से मारने की खुली धमकी भी दी जा चुकी है, जिसके विरोध में अतुल के द्वारा आपत्ति स्वरूप बीते दिनांक 14 अगस्त 2020 को चौकी प्रभारी राजेपुरा को एक शिकायत पत्र दिया गया था और संबंधित मामले में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। दिनांक 18 अगस्त 2020 को राजेपुरा के चौकी प्रभारी मोहम्मद तमीज़ उद्दीन मौके पर पहुंचे और संबंधित प्रकरण पर उमाकांत व परिवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग माने नहीं। फिर तब हो गई जब उमाकांत, उनकी पत्नी व उनके पुत्र मनीष आदि के द्वारा चौकी प्रभारी के सामने ही रमाकांत व उनके पारिवारिक जनों को उल्टा सीधा गाली गलौज चालू कर दिया गया। जमीन पर कब्जा न देने पर चौकी प्रभारी और ग्रामीणों के सामने धारा 376 में फंसाने की खुली धमकी दी। धमकी जैसी बातें सुनने के बाद चौकी प्रभारी ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया और शांति बनाए रखने की बात कहकर चले गए। कुल मिलाकर किसी के भी द्वारा दबंगई कर गलत आरोप लगाने की धमकी जैसी बात सुनकर पुलिस को तुरंत आरोपियों पर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। मामले की शिकायत दिनांक 19/8/2020 को पीड़ित द्वारा उप जिलाधिकारी बागरमऊ, थाना अध्यक्ष फतेहपुर 84, पुलिस अधीक्षक उन्नाव और चौकी प्रभारी राजेपुरा से की गई और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी आदि ने परेशान न होने की बात कही और कहा कि यदि किसी द्वारा किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया तो उसकी जांच कराकर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मोहम्मद तमीज़ उद्दीन, चौकी प्रभारी राजेपुरा, थाना फतेहपुर 84 उन्नाव ने कहा कि मैंने दोनों पक्षों को बेकार में न लड़ने की सलाह दी है। घरेलू विवाद न करने की बात कहकर आपसी विवाद को खत्म कर लेने की बात कही है। शांति भंग करने के कारण आरोपियों पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। बागरमऊ उन्नाव से जिला क्राइम ब्यूरो चीफ संजीत मौर्य की रिपोर्ट। हुई थी काफ़ी टाइम से, जिसका हम लोगों के पिताजी ने एक सहमति बंटवारा हुआ था। तो हमारे यहाँ चाचा जी हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन 8 साल पहले अपना मकान बना लिया था। हमारी जो ज़मीन थी वो खाली पड़ी हुई थी। अभी हुआ क्या, हम लोगों के यहाँ जो जिस मकान में हम लोग अभी तक रह रहे थे वो मकान पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। तो अभी हमने इस बार सोचा अपना नया मकान, पीछे जो ज़मीन पड़ी हुई है उसमें हम अपना नया मकान बना लेते हैं। हमने काम चालू करवाया, ठीक है, कोई आपत्ति उनको नहीं हुई। पूरा मकान मेरा बनके खड़ा हो गया है मौके पे, कोई आपत्ति नहीं हुई। मेन गेट ओनली जाम होना है, ठीक है। अभी एक हमने अपना मकान सीधा करने के चक्कर में 3 साइड से थोड़ी सी गली छोड़ रखी है। मकान जो था मेरा शेरमुखी हो रहा था, उससे हमने जो है आगे का एरिया थोड़ा सकरा कर दिया। तो वास्तुशास्त्र से अपने आप को बचाने के लिए, हाँ, उसके हिसाब से करने के लिए हाँ मैंने उसको आगे से कम कर दिया। इस चक्कर में साइड से तीनों साइड पे मेरी थोड़ी जगह छूट गई। पड़ोस में जिस साइड पे मेरे चाचा जी का मकान है, अब वो ज़मीन जो छूटी हुई है, अब वो उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि वो ज़मीन मेरी है, ठीक है, और हम इसमें जो है लेटरिन का निर्माण करेंगे, अपनी हम लेटरिन बनवाएंगे उसमें। अब आप बताइए, अच्छा वो घर सिंहमुखी ना हो इसलिए जो थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी जी, उस पर मतलब अपना कंट्रोल करना चाह रहे हैं। उसी पे, ठीक है। अब वो ज़बरदस्ती, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं,
हम 2 भाई हैं, दोनों भाई बाहर रहते हैं। हम संडीला रहते हैं, मेरा छोटा वाला भाई वो दिल्ली में जॉब करता है। दोनों लोग बाहर रहते हैं। मम्मी पापा हैं वो अनर्गल वैसे भी लोगों को सताया करते हैं घर में, चाचा को कभी कभी, बाबा, यहाँ तक कि मेरे बाबा थे उस टाइम तक उनकी लड़ाई होती रहती थी। चाचा हैं, इसी वजह से मेरे चाचा एक तो उस ज़मीन को लेकर के क्या हुआ उसके ज़मीन को लेकर के जो हमने फिर थोड़ी सी जो आपने छोड़ दी थी? जी, उस पे जब हमारी उनकी थोड़ी सी कहासुनी हुई तो मैंने 14 तारीख को, पिछली 14 तारीख को एप्लीकेशन दी थी। ठीक है, जो एप्लीकेशन में घर कहाँ एप्लीकेशन दी थी? राजेपुर चौकी पे। तो खैर यहाँ से साहब जाके चौकी इंचार्ज साहब और वहाँ गए, मौके पे उन्होंने मानना भी किया। उनको समझाने का काफ़ी प्रयास किया, बट वो काफ़ी उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। जी, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है वो चीज़। उनका कहना है ज़मीन मेरी है और हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे उसको। फिर उसके बाद क्या किया आपने? अब उसके बाद ये है कि जब वो समझा के तो चौकी इंचार्ज साहब वहाँ से जैसे ही हट गए, उसके बाद से भैया वो फिर कंटिन्यू गालियाँ रात में 11 बजे तक देती रहीं और उस टाइम से वो चिल्ला रही। उनकी बहू यहाँ पे नहीं है, उसके बाद भी अपने लड़के से बोल रही हैं बहू घर में नहीं है फिर भी वो हाँ गलत आरोप लगा रही है। बहू घर पे है नहीं, उसके बाद भी वो करें लड़के से जाके तुम उसको ले आओ यहाँ और इनके ऊपर और मेरे यहाँ पिताजी के ऊपर वो धारा 376 कायम करवाएंगी। उसको महिला आयोग भेजेंगे। अच्छा, अपनी मायके से लिवा लाओ, उसको लिवा करके फिर आगे करके उसके माध्यम से उसके माध्यम से वो ऐसे ना लड़के उसको आगे करके इस तरीके का आरोप क्यों लगा रही हैं? अब यही या तो हम अपनी ज़मीन सब छोड़ दें तो उनके आरोप खत्म हो जाएंगे। हम अपनी ज़मीन के लिए हम कह रहे हैं कि वो हमारी है, बस इस चक्कर में हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग किस कैरेक्टर के हैं ये मेरे पूरे गांव में मालूम कर लिया जाए, जहाँ आज तक हम रह रहे हैं वहाँ से मालूम कर लिया जाए कि हम लोग किस कैरेक्टर के हैं। जब चौकी प्रभारी जी गए थे तो गांव के भी लोग उपस्थित थे वहाँ पर? जी हाँ, और गांव के पूरा मोहल्ला वहाँ पे इकट्ठा था। सारे मोहल्ले के सामने इतनी गंदी गंदी अभद्र गालियाँ दे रही थी कि भगोड़ू है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कर रही थी। ठीक है, चलो उससे कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर चौकी प्रभारी जो गए थे उनकी क्या भूमिका रही? उन्होंने अपने तरीके से उनको समझाया। बड़ी सराहनीय भूमिका रही। जी, सराहनीय भूमिका रही। उन्होंने समझाया, जितना उनसे हो सकता था उतना डांटा भी। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद क्या चाहते हैं वो लोग? अब चाहते क्या, वो लोग यही चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम पहले 76 लगवाएंगे, उसके बाद देखेंगे ज़मीन का बंटवारा कैसे होएगा। बिना किसी प्रूफ के ऐसे लगवा देंगे सब? अब यही है, मतलब या तो ज़मीन दे दो, है ना, कब्जा करा दो अपने घर के ऊपर, बस घर के ऊपर कब्जा करा दो, नहीं तो लगा देंगे। उनका कहना है हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। भैया उससे कोई मतलब नहीं है कि हम लड़के हैं क्या हैं। हमारे यहाँ बाबा जी जब तक जिंदा रहे उनसे एक बार अनबन हो गई, डायरेक्ट वो लेडीज़ यहाँ आके, हमारी चाची खुद चौकी पे आके उनके ऊपर 76 लगवाने के लिए भरकस प्रयास कर डाला। उसके बाद हमारे यहाँ चाचा छोटे वाले, उनसे एक बार लड़ाई हो गई, उनके ऊपर 76 लगवाने के लिए लड़की उनकी और चाची हमारी दोनों लोग आके चौकी पे बैठ गई। ठीक है, घर में कोई भी, यहाँ तक कि मेरी छोटी चाची, उनको एक बार उनके ऊपर हाथ भी उठा चुकी। ठीक है, जो हमारे कोटेदार हैं, चाचा हमारे, कोटा वोटा है उनके पास, वो बेचारे इसी खौफ में ख़त्म हो गए। उनको इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, तुम्हारा कोटा नहीं रहने देंगे। अब भैया आप बताइए, उनकी लड़कियां आपकी लड़कियों में क्या फ़र्क है? उनकी लड़कियों का नाम ले ले के गाली बकते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इतना उनका गंदा व्यवहार है। और जब भी उनसे किसी से कोई अनबन होती है, उनके पास लास्ट एक चारा यही होता है कि फतेहपुर चौरासी थाना अध्यक्ष के पास भी गए थे जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप अपनी तरफ से ना करिए। हाँ, अपनी तरफ से कोई कार्रवाई मत करिएगा, बाकी हम लोग अपनी तरफ से उसको देख रहे हैं। हमारी क्या चाहते हैं? हमारी यही भैया रिक्वेस्ट है कि बस हम जिन लोगों के पास गए हैं, जिन अधिकारियों के पास गए हैं, उनसे हम न्याय चाहते हैं। वो न्यायोचित बात करके, ठीक है, हमारी ज़मीन हमको दिला दें, उनका कब्जा हटवा दें। ठीक है, बाकी हमको नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते।